वेलकम गाइस एट अवर चैनल। मैं हूं डीपी यादव। आज हम कुलाम्स लॉ का जो कुलाम्स लॉ प्रूव हम किए थे, वो जो कुलाम्स लॉ का आया था, ये कुलाम्स लॉ हम पढ़े थे। लिमिटेशन इसका पढ़े थे। कुलाम्स का लॉ पढ़े थे दो ठो, प्रोडक्ट रूल और इन्वर्स स्क्वायर रूल। उसके बाद हम ये जो कुछ फोर्स का जो फार्मूला हम निकाले थे यहाँ, Q1 × Q2/r², इसका आज हम एसआई यूनिट निकालेंगे। आज बात होगी एसआई यूनिट की इसकी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटा सा प्यारा सा चैनल पे। देखिए यहाँ पे है F इज इक्वल टू K Q1 × Q2/r², वेयर K इज ए proportionality constant that depends on unit and medium। जो K है हमारा एक क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो डिपेंड करेगा यूनिट और मीडियम पे। तो हम सबसे पहली बात करेंगे फॉर एसआई यूनिट की, फॉर सीजीएस यूनिट की। देखते हैं, अगर हम k बराबर 1 लिखते हैं तो हो जाएगा F बराबर Q1 × Q2/r²। सीजीएस यूनिट इसका हम लिखते हैं तो फोर्स का क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा सीजीएस। और कुलाम का क्या हो जाएगा, ESU स्टेट कुलाम। और आर स्क्वायर है तो इसका मीटर स्क्वायर तो ऐसा यूनिट में होगा, और इसका सीजीएस में करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ESU स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है, तो कुलाम कुलाम हो जाएगा ना जी। अब केस 2 में हम बात करेंगे। केस 2 में क्या है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई इसको पढ़ेंगे हम ये यहाँ जो है ये 1/4 पाई इसको परमिटिविटी बोलते हैं, जो ई नोट है यहाँ पे, ई नोट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12 एफ एम इनवर्स। और जो यहाँ ई आर है ये रिलेटिव परमिटिविटी है। के का मान होता है 1/4 पाई परमिटिविटी, जिसको ये ई से सूचित कर रहे हैं हम यहाँ पे। और ई बराबर होता है इप्सिलॉन नोट इंटू इप्सिलॉन आर, यानी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम के का मान क्या ज्ञात करेंगे, 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू इप्सिलॉन आर। यहाँ ई का मान है इप्सिलॉन नोट इंटू इप्सिलॉन आर, तो यहाँ हो गया। यहाँ पे देखिए ई आर इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी दैट डिपेंड्स ऑन मीडियम। जो ई आर है वो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, जो डिपेंड करेगा किस पे, मीडियम पे। देखिए फॉर ई आर के लिए है, यानी एयर और वैक्यूम में रहेगा तब ई आर का मैंने क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फॉर मेटल के लिए, कोई भी धातु के लिए ई आर का मान क्या होगा, इन्फिनाइट होगा अप्रवर्तित जिसको बोलते हैं हिंदी में। नो इन केस ऑफ एयर एंड वैक्यूम, जब एयर और वैक्यूम के केस में हम देखते हैं तो के का मान क्या हो रहा है, 1/4 इप्सिलॉन नोट इंटू इप्सिलॉन आर। तो क्या हो जाएगा, ई आर का मान हम 1 रखेंगे तो 1/4 इप्सिलॉन नोट इंटू 1। और यहाँ पे 1/4 इप्सिलॉन इंटू 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/4 इप्सिलॉन नोट। देखिए 1 यहाँ 1 है और 4 है, और पाई का मान रखेंगे 3.14। और इप्सिलॉन नोट का आप मान जानते हैं, बताए थे कुछ देर पहले ही, 8.85 इंटू 10⁻12 एफ एम इनवर्स। और इन लोग दोनों में गुना करेंगे तो आ जाएगा 9 इंटू 10/9। गुना कर लीजिए एक बार, मेरा गुना करके देखा हुआ है, इसलिए आप एक बार कोशिश कर लीजिएगा। हेंस अतः एफ इज इक्वल टू हो गया K Q1 × Q2/r²। यहाँ पे के का मान अभी निकाले थे हम, 1/4 इप्सिलॉन नोट। किसके लिए है, फॉर एयर एंड वैक्यूम के लिए।
के का मान 1/4πε0 और इसका मान क्या होता है 9 × 10⁹ तो ये भी लिख सकते हैं 9 × 10⁹ Q1 × Q2/r²। अब हम बात करेंगे ऐसा यूनिट ऑफ इप्सिलॉन जो फॉर्मूला था हमारा F इज इक्वल टू के Q1 × Q2/r² और के का मान हम यहाँ पे रखेंगे 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। तो इप्सिलॉन का हमें क्या निकालना है ऐसा यूनिट। देखिए इप्सिलॉन को यहाँ है ना जो यहाँ उठा देंगे और इसको है कि यहाँ बैठा देंगे। देखिए और ये सब क्या है कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म को क्या ऐसा यूनिट निकालने के लिए कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं बाहर कर देते हैं। तो इसको हटा दीजिए साइड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे इप्सिलॉन को यहाँ ले लाए हैं और एफ को यहाँ रख दिए हैं। बहुत इजी से निकलेगा अगर आपको ये फॉर्मूला याद है F इज इक्वल टू के Q1 × Q2/r² और के का मान याद है 1/4πε0 तो आपको ये ऐसा यूनिट निकालने में इसको बहुत ही इजी होगा। देखिए यहाँ पे है तो ये 1/4π तो ये बाहर चल गया 4π बाहर चल गया ऊपर में 1 है नीचे में F। तो फोर्स का क्या होता है डायमेंशन सॉरी ऐसा यूनिट न्यूटन और ये कूलम इसको भी कूलम चार्ज का क्या ऐसा यूनिट है कूलम और ये भी कूलम तो ऊपर में क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर। देखिए यहाँ पे है जैसे में कूलम 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 स्क्वायर और एन न्यूटन नीचे है प्लस में तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में यानी न्यूटन इनवर्स और मीटर स्क्वायर नीचे है क्या किसमें प्लस में तो ऊपर चल जाएगा तो क्या किसमें हो जाएगा माइनस में। कहाँ गए हम यहाँ थे हम। देखिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर ऊपर चल गया तो मीटर इनवर्स 2 हो गया तो यानी इप्सिलॉन का मान एक यहाँ से निकल गया कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 ये हो गया एक ऐसा यूनिट हो गया। और इसको हम निकाल सकते हैं जैसे में ऊपर था c² और बटा में नीचे क्या था यहाँ था ना 1/f था और यहाँ पे क्या Q तो हो गया c² मान लीजिए यहाँ पे कूलम इंटू कूलम c² और यहाँ पे क्या था मीटर स्क्वायर ना जी मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं मीटर इंटू मीटर और W बराबर आप जाने थे क्या होता है छोड़िए इसको अभी नहीं निकालेंगे। देखिए यहाँ पे फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन तो इसको न्यूटन कर देंगे हम और न्यूटन मीटर इंटू मीटर तो यहाँ न्यूटन मीटर किसका होता है W बराबर होता है तो यहाँ वर्क बराबर क्या होता है W बराबर एफ एस यानी F का हो गया न्यूटन और S का हो गया मीटर यानी न्यूटन मीटर यानी यहाँ पे क्या हो गया वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल यानी जूल मीटर हो गया यहाँ पे आंसर। देखिए यहाँ जूल मीटर आ गया ना और ऊपर में c² है तो नीचे से चल गया जेम तो c² जेड इनवर्स और m इनवर्स हो जाएगा इसका। देख लीजिए आप दूसरा CGS SI यूनिट सॉरी SI यूनिट दूसरा यहाँ से बहुत सारे निकल जाएगा आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए सिर्फ। इप्सिलॉन का एक और मान क्या होता है CV इनवर्स M इनवर्स 1 एक क्या होता है और FM इनवर्स ये VVI इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछता है और कोई ऐसा यूनिट पूछे या ना पूछे लेकिन ये पूछ देता है FM इनवर्स इप्सिलॉन का ऐसा यूनिट क्या है इसमें से तो ये FM इनवर्स ऑप्शन में रहता है तो दिया हो रहेगा तो हमारा FM इनवर्स विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे हम इप्सिलॉन का डायमेंशन की इसका डायमेंशन क्या होता है बीमा क्या होता है। तो एज वी नो दैट F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। तो अब जानते हैं कि डायमेंशन या ऐसा यूनिट CGS यूनिट कुछ भी निकालने के लिए कांस्टेंट टर्म को हटा देते हैं डिलीट कर देते हैं। तो कांस्टेंट टर्म को यहाँ से हटा दिए तो इप्सिलॉन ऊपर में चल गया F के जगह पे और F इसके जगह पर आ गया जानते हैं ना। तो देखिए चार्ज मीन्स Q इज इक्वल टू क्या होता है IT
और इसका भी आई टी हो गया। तो ऊपर में आई स्क्वायर और टी स्क्वायर, और एफ का क्या होता है एम एल टी माइनस टू। ये फोर्स का होता है डायमेंशन। आपको डायमेंशन का एक वीडियो लाएंगे, उसमें बताएंगे पूरा जितना भी रहता है उसका सब डायमेंशन बताएंगे। और मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ हम थे? तेरे प्यार में, तेरे प्यार में मसरूफ है दिल कितना इंतजार में, तेरे प्यार में, तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। देखिए हम यहाँ थे, डायमेंशन निकाल रहे थे। तो डायमेंशन हमारा फाइनली हो जाएगा आई स्क्वायर टी अपॉन 4 एम इनवर्स 1 एल इनवर्स 3। ये हमारा क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कुछ हमारा न्यूमेरिकल है, इसमें एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम यहाँ पे, बाकी आप न्यूमेरिकल खुद देख लीजिएगा। टू चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड 10 कूलम। दो चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। 10 कूलम चार्ज यहाँ पे है, 10 कूलम चार्ज यहाँ पे है। सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। जो इन लोग क्या सेपरेट किया हुआ है कितने दूरी पर? 50 सेंटीमीटर पर। देखिए यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पर। इन एयर की बात कर दिया है, तो मतलब उसको इप्सिलॉन नोट को वैसे के वैसे ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं, नो चेंजिंग। देन कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन देम। तो इन लोग दोनों के बीच के क्या करना है? फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम पहले जो गिवन दिया हुआ रहेगा वो लिख लेंगे। Q1 क्या है? 10 कूलम चार्ज। Q2 भी क्या है? 10 कूलम चार्ज। दोनों सेम मैग्नीट्यूड है। और इन लोग दोनों को बीच का दूरी क्या है? डिस्टेंस क्या है? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को हम किस में कर लेंगे? मीटर में। कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो सबको पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, इससे आसानी होगा आपको निकालने में वैल्यू। और क्या कर रहा है? फोर्स निकालने के लिए कह रहा है यहाँ पे। तो फोर्स निकालने के लिए व्हाट लिखेंगे? फोर्स। नाउ फोर्स बराबर क्या होता है? 1/4 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये नहीं होता है? इतना का मान दम फिक्स है 9 इंटू 10/9। कब फिक्स नहीं होगा? जब इप्सिलॉन नोट का मान चेंजिंग रहेगा तब फिक्स नहीं होगा। तो 9 इंटू 10/9 है यहाँ पे फिक्स। एयर की बात कर रहा था इसलिए हम यहाँ पे फिक्स किए हैं। और दोनों है तो 10 कूलम न था, तो 10 कूलम इंटू 10 कूलम 100 कूलम हो गया। और रेडियस 1/2 r स्क्वायर। इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा 36 इंटू 10/11 न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन। विथ ऐसा यूनिट के साथ आंसर देंगे तो आपको नंबर एक भी नहीं कटेगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है दूसरा भी, तीसरा भी वैसा ही क्वेश्चन है।